अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हमारी वीडियो का टॉपिक है मटकी या बॉक्सेस। तो हम इस पे आज डिस्कस करेंगे कि मटकी के क्या क्या फ़ायदे हैं, क्या क्या नुकसानात हैं, और बॉक्सेस के क्या क्या फ़ायदे हैं और क्या क्या नुकसानात हैं, और हमें बॉक्सेस लगाने चाहिए या मटकी लगानी चाहिए। तो इस पे डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। स्टे ट्यून, देखते रहिए। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं बर्डलोर एक बार फिर आपकी खिदमत में एक नई वीडियो के साथ हाजिर हूँ, जिसमें बर्डलोर के लिए बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है। टॉपिक स्टार्ट करने से पहले जिन दोस्तों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें, ताकि उनको मेरी आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके, ताकि बर्ड्स की कोई भी मालूमाती वीडियो उनसे मिस ना हो। तो चलते हैं अपने आज के टॉपिक की तरफ। आज का हमारा टॉपिक है कि मटकी बेहतरीन है या बॉक्स बेहतरीन है, इसके क्या क्या फ़ायदे हैं और क्या क्या नुकसानात हैं। तो आज हम भी इस पे बात करेंगे। सबसे पहले तो हम मटकी के बारे में देखते हैं कि मटकी जो है वो बेहतरीन है या बॉक्स। तो मटकी में सबसे जो बेहतरीन चीज़ ये है कि उसकी प्राइस बहुत कम है। बआसानी हम हर जगह से ले सकते हैं, हर मार्केट में अवेलेबल है। इवन कि बर्ड्स की मार्केट ना भी हो तो आपको कहीं से भी जो है कुमार की दुकान से वो मिल सकती है, तो आप उसको आसानी के साथ ख़रीद सकते हैं। और प्राइस भी जो है उसकी बहुत कम है। आपको जो बजिस के लिए जो आप मटकी ख़रीदते हैं तो आपको 40 से लेकर 50 रुपए की मिल जाती है, और अगर लव बर्ड्स के लिए ख़रीदते हैं तो 60-70 की आपको मिल जाती है। ज़्यादातर लोग कॉलोनियों में मटकियाँ लगाते हैं, क्योंकि मटकियाँ सस्ती होती हैं, और कॉलोनी में अक्सर आपको अगर पेड़ जो होते हैं उसके हिसाब से ज़्यादा लगानी पड़ती है। अगर आपके पास 10 पेड़ हैं तो कॉलोनी में आपको कम से कम 20 मटकियाँ लगानी पड़ती हैं या 20 बॉक्सेस लगाने पड़ेंगे। तो जिसकी वजह से लोग ज़्यादातर पसंद करते हैं मटकियाँ, क्योंकि उनका जो खर्च कम होता है, और एक्स्ट्रा मटकियाँ लगाने की वजह से वो उसको ज़्यादा रेफ़र करते हैं कि उनका खर्चा जो है वो कम आ जाए। अगर इसकी निस्बत देखें तो बॉक्सेस जो हैं वो बहुत महंगे होते हैं, क्योंकि अगर आप बजिस के लिए भी बॉक्स ले रहे हैं तो आपको कम से कम 120 से लेकर 150 तक का जो है वो नॉर्मल आपको बॉक्स मिलेगा। और अगर लव बर्ड्स के लिए ले रहे हैं तो फिर उससे ऊपर जो है वो 250 तक 300 तक जो है वो चला जाता है। तो इसलिए जो है लोग बॉक्सेस को ज़्यादा पसंद नहीं करते, और स्पेशली कॉलोनी में ज़्यादा पसंद नहीं करते, क्योंकि कॉलोनी में इसका खर्चा बहुत ही ज़्यादा हो जाता है। मगर अगर आपके पास सेपरेट केजेस हैं तो फिर इसके जो खर्चे के हिसाब से अगर आप देखें तो आपको फिर भी थोड़ा बहुत गुजारा हो जाता है, क्योंकि आपको एक पेयर के लिए एक ही बॉक्स खरीदना पड़ता है। मगर कॉलोनी में एक पेयर के लिए कम से कम आपको उस हिसाब से अगर आप देखें तो 2 बॉक्सेस आपको खरीदने पड़ेंगे एक पेयर के हिसाब से। दूसरा बॉक्स आपको जो है वो मार्केट से बआसानी नहीं मिलेगा, आपको सिर्फ और सिर्फ बर्ड शॉप से ही मिलेगा। आप कहीं और से नहीं ले सकते, या तो फिर आपको स्पेशल बनवाना पड़ेगा लकड़ी की दुकान वालों से। अगर आप ख़रीदते हैं आपके गांव में या आपके एरिया में, आपकी सिटी में अगर हैं बर्ड्स वाले जहां से आपको मिल रहा है, तो फिर तो चलो ठीक है, आसानी से मिल जाता है। मगर ये कि आजकल ऑनलाइन भी आप ख़रीद सकते हैं, वो बेच देते हैं आपके घर पर ही जो है, डिलीवर कर देते हैं। आप सिर्फ उनको पैसे जो है वो इजी पैसा से या किसी भी तरीके से जो उनका अपना सिस्टम होता है उससे आप दे सकते हैं, और आपको जो है बॉक्सेस घर में भी मिल जाते हैं। इसके बहुत फ़ायदे हैं। अगर आप बच्चों को चेक करना चाहते हैं तो आप आसानी से उसको चेक कर सकते हैं, क्योंकि बॉक्स के जो साइड में होते हैं खिड़की बनी होती है, जिसको आप ओपन करें, और ओपन करने के बाद आप आराम से जो है बच्चों को देख सकते हैं। इसके अलावा अगर आप कैंडलिंग करना चाहते हैं तो आपको ज़रूरत नहीं होगी कि आप अंडों को उठा के बाहर निकालें और फिर उसके बाद उसको लाइट से कैंडलिंग करें। आप अगर देखना चाहते हैं बॉक्स के अंदर तो डोर ओपन करें, उसका जो साइड वाला डोर है उसको ओपन करके वहीं से आप उसके जो एग कैंडलिंग है उसको भी चेक कर सकते हैं, और बच्चों को भी चेक कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आप मटकी में बच्चों को चेक करें तो आपको मटकी अक्सर उतारनी पड़ती है, या तो मटकी जो है वो अगर आप सेपरेट केजेस भी है तो उसके अंदर लगी होती है, जो कि आपको बाहर से आसानी नज़र नहीं आती। आप उसको उतार के बाहर निकाल के फिर उसके बाद चेक करेंगे, तभी आपको जो है वो आसानी से नज़र आएंगे। तो इसलिए जो है वो बॉक्सेस अगर आप देखें तो ज़्यादा बेहतर है। अगर आप कैंडलिंग भी करते हैं तो मटकी में से आपको जो है वो अंडा या निकालना पड़ेगा, या फिर पूरी मटकी को ही बाहर निकाल के तो आप चेक करेंगे, जिसकी वजह से अंडा हिल जाता है और बहुत सारी प्रॉब्लम होती हैं। अक्सर ऐसा होता है कि अंडा फर्टाइल होता है, मगर उसको अगर हम निकालते हैं और झटका लग जाए उसको, या फिर रखने के टाइम पे उसको झटका लग जाए, तो उसकी जो एम्ब्रियो होता है वो मर जाता है और डेड इन शेल हो जाती है। बच्चा पैदा होने से पहले ही उसकी अर्ली स्टेजेस में ही जो है उसकी डेड इन शेल हो जाती है, जिसकी वजह से वो मर जाता है। अगर आप मौसम के लिहाज से देखें तो मौसम के लिहाज से भी बॉक्स जो है वो बहुत ज़्यादा बेहतर होता है, क्योंकि लकड़ी का बना होता है। सर्दियों में जल्दी ठंडा नहीं होता और गर्मियों में जल्दी गर्म नहीं होता। उसका टेम्परेचर जो है वो तकरीबन मेंटेन रहता है। बनिस्बत बॉक्स के जो है मटकी बहुत जल्दी सर्दियों में ठंडी हो जाती है और गर्मियों में गर्म हो जाती है। सर्दियों में आप देखें अगर आपकी मटकी के अंदर अंडे पड़े हुए हैं और वो सर्दी ज़्यादा पड़ रही है तो अंडे ज़्यादातर अनफर्टाइल हो जाते हैं, क्योंकि वो बहुत जल्दी ठंडे हो जाते हैं, जिसकी वजह से उसके अंदर बच्चे नहीं बन पाते। हिचिंग जो है वो प्रॉपर तरीके से नहीं होती। और अगर उसके अंदर बच्चे हैं तो बच्चों के लिए भी केयर करना बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि मटकी ठंडी होती है और जो बच्चे हैं उनको सर्दी की वजह से बुखार हो जाता है, उसके बाद वो मर जाते हैं। तो इसलिए जो है वो मटकी बनिस्बत अगर बॉक्स के आप देखते हैं तो उसकी केयर करना बहुत मुश्किल होता है।
दूसरा, बॉक्स को आप जो है वो सेपरेट केजेस में बाहर से भी लगा सकते हैं, जो कि बहुत ही बेहतरीन चीज़ है, क्योंकि अगर आप बाहर से लगाते हैं और जब भी आप उसके अंडे चेक करना चाहते हैं या फिर उसके बच्चे चेक करना चाहते हैं तो उसकी वजह से जो बर्ड्स हैं वो डिस्टर्ब नहीं होते। मगर आप मटकी को अगर देखें तो क्योंकि आप केज से बाहर नहीं लगा सकते, केज के अंदर ही आपको लगानी पड़ती है, तो आप देखें तो उसको जब भी आप निकालेंगे या फिर उसके अंडे चेक करेंगे या बच्चे चेक करेंगे तो वो बर्ड्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाएंगे, और जिसकी वजह से बाज़ों का तो अंडे फेंक भी देते हैं, फिर उसके ऊपर दोबारा नहीं बैठते, या बच्चे जो हैं उनको फीड करना छोड़ देते हैं खौफज़दा होने की वजह से। इसी तरह अगर आप बॉक्स की सफाई करना चाहें तो वो भी आप आसानी से कर सकते हैं। बाहर लगा होता है, आप आराम से जो है उसको हटा के उसके अंदर से जो कचरा वगैरह होता है वो आप निकाल सकते हैं, वुड शेप को दोबारा से चेंज करके लगा सकते हैं। मगर मटकी जो है उसको अगर आप निकालते हैं तो वही वाली बात दोबारा के बर्ड्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाते हैं। इसके अलावा सर्दियों में स्पेशली जब मटकी के अंदर बच्चे होते हैं, जब वो बिट करते हैं तो उसकी वजह से जो उसके अंदर अगर आपने वुड शेव रखा हुआ है या उसके अलावा नहीं भी रखा तो वो मटकी जो है वो गीली हो जाती है, उसकी सरफेस जो है वो गीली हो जाती है, क्योंकि मटकी मिट्टी से बनी होती है जिसमें जज़ब करने की जो सलाहियत होती है वो ज़्यादा होती है। वो उस नमी को, जितनी भी नमी उसमें से निकलती है बिटों में से, वो पूरी की पूरी जज़ब कर लेती है, जिसकी वजह से ठंडी रहती है वो, और बर्ड्स के जो बच्चे होते हैं वो भी ज़्यादा इफेक्ट हो जाते हैं उससे, और उनको भी जो है बुखार हो जाता है या मलेरिया हो जाता है, जिसकी वजह से वो मर जाते हैं। जब भी आपके बॉक्स में आपने देखा होगा कि ज़्यादा बच्चे जब होते हैं, 4 से 5 या 5 से भी ज़्यादा बच्चे, तो बॉक्स के अंदर वो आसानी के साथ रह लेते हैं, क्योंकि एडजस्ट हो जाते हैं। बॉक्स का साइज़ जो है वो ज़्यादा बड़ा होता है बनिस्बत मटकी के। मटकी में जो है बच्चे ज़्यादा नहीं रह सकते, स्पेशली जब बड़े बच्चे जो होते हैं वो छोटे बच्चे जो हैं उनके नीचे आके दब जाते हैं, और वो फ़ीड कराने के टाइम पे भी फ़ीमेल को ज़्यादा मुश्किल होती है, क्योंकि जब वो फ़ीड कराती है, जो बड़े बच्चे होते हैं वो खाना खा लेते हैं, जो छोटे बच्चे होते हैं वो उनके नीचे ही छुपे रहते हैं, जिसकी वजह से वो नज़र नहीं आते। दूसरा ये होता है कि जब भी मटकी के अंदर बच्चे, जो बड़े बच्चों का दबाव छोटे बच्चों के ऊपर पड़ता है तो उनको जो टांगें होती हैं वो भी टेढ़ी हो जाती हैं बॉक्स के बनिस्बत अगर आप देखें। बॉक्स में फ़ीमेल जो है वो बच्चों को बआसानी फ़ीड भी करा लेती है, क्योंकि जगह खुली होती है, जिसकी वजह से जो बच्चे जिनकी भूख ख़त्म हो जाती है, खुराक खा लेते हैं, तो वो बच्चे साइड पे हो जाते हैं। जो छोटे बच्चे होते हैं तो उनको भी मौका मिलता है अपनी माँ से खुराक लेने का। बॉक्स के साथ अपनी हुकें लगी होती हैं, जिसको आप आसानी से लगा और उतार भी सकते हैं, मगर मटकी जो है वो आपको वेल्डिंग वेयर से बांधनी पड़ती है, जो कि एक मुश्किल काम है। बाज़ औक़ात तो ऐसा होता है कि उसका बैलेंस भी सही नहीं होता, या अगर आप उसको बांधते हैं तो वो इस तरह टाइट नहीं होती, क्योंकि एक ही तार के साथ वो लटक रही होती है। स्पेशली कॉलोनियों के अंदर जब मटकी के अंदर अंडे होते हैं और दूसरी कोई फीमेल आके उसके ऊपर बैठती है तो वो हिलना शुरू कर देती है, जिसकी वजह से वो जो अंडों वाली फीमेल है वो डिस्टर्ब हो जाती है, और वो अपने अंडों को गिरा भी देती है बाज़ औक़ात, या उसकी वजह से लड़ाइयाँ भी शुरू हो जाती हैं। दूसरा है कि मटकी की जो जगह होती है उसके अंदर की जो स्पेस होती है वो थोड़ी कम होती है। जब भी फीमेल अंडों के ऊपर बैठती है तो उसकी जो शेप होती है वो ख़राब हो जाती है, उसकी जो दुम होती है वो भी टेढ़ी हो जाती है, और उसकी वो खूबसूरती कम हो जाती है। अगर आप बॉक्स को देखते हैं तो बॉक्स में ये होता है कि जगह अंदर खुली होती है, जिसकी वजह से फ़ीमेल जो है वो आराम से अपने अंडों को हिच भी कर पाती है, और दूसरा ये कि उसकी जो दुम वगैरह है या उसकी जो शेप है तो वो बिल्कुल नॉर्मल रहती है और खूबसूरत रहती है। उसकी दुम जो है वो टेढ़ी भी नहीं होती, टूटती भी नहीं है, तो ये प्रॉब्लम भी आपको जो है वो बॉक्स में फ़ेस करनी नहीं पड़ती। बॉक्स में जो है वो बच्चों की ग्रोथ भी बहुत जल्दी और अच्छी हो जाती है, क्योंकि उनको एक खुला माहौल जो है वो मिला होता है, उसके अंदर वो मूवमेंट भी कर सकते हैं, और मेल फीमेल से जो है वो खुराक भी ले सकते हैं अपने माँ बाप से, तो उनको ये टेंशन नहीं होती। दूसरी उनकी अगर आप निस्बत से देखें, मटकी के जो बच्चे होते हैं वो थोड़े छोटे रह जाते हैं और उनका साइज़ भी कम रहता है। और बॉक्स चूँकि लकड़ी से बना होता है तो इसलिए जहाँ तक मेरा ख़्याल है तो वो ज़्यादा बेहतर इसलिए भी है, क्योंकि आपने देखा होगा कि जंगलों में जो है बर्ड्स लकड़ी के दरख्तों के अंदर ही जो है वो ब्रीड करते हैं, उसके अंदर रहना पसंद करते हैं। तो मेरे ख़्याल में तो ये एक नेचुरल किस्म का भी हो जाता है। तो बर्ड्स के लिए जो है वो बॉक्स जो है वो ज़्यादा बेहतर होता है बनिस्बत मटकी के। और बाकी हर किसी की अपनी जो है वो राय होगी, तो अगर आपकी जो राय है वो भी मेरे साथ शेयर करें कमेंट्स में। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। Take me right back to the start.